सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी में गुजरात के नाडियाड में हुआ था। एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। पिता का नाम झवेर भाई, माता का नाम लाडबा देवी था और इनकी पत्नी का नाम झवेरबा पटेल था। पत्नी का नाम झवेरबा पटेल। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी क्या रही, आइए जानते हैं। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया। जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की, जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दी गई थी। फिर हेडिंग डालेंगे सरदार पटेल का नाम कैसे पड़ा। तो बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान सन 1928 ईस्वी में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दरअसल 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम मिला। मतलब सरदार पटेल को सरदार नाम कब मिला? तो बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला, जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने वाले उन्हें पहले बारडोली का सरदार नाम दिया गया। बाद में सरदार नाम उनके साथ ही जुड़ गया। अगर योगदान की बात की जाए तो आजादी के बाद ज्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थी। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ख्याति इतनी फैल गई थी कि वे प्रधानमंत्री पद के प्रथम दावेदार थे, लेकिन गांधी जी की वजह से उन्होंने खुद को इस दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। गांधी जी की इच्छा के अनुसार सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया। यानी भारत की आजादी के बाद वे भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात की जाए तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जिसकी ऊंचाई करीब 182 मीटर। इस मूर्ति की आधारशिला साल 1913 में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, जबकि नरेंद्र मोदी द्वारा ही साल 1918 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया था। यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भी किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन। साल 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वास्थ्य खराब होने लगा। वहीं 2 नवंबर साल 1950 में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। इसके बाद 15 दिसंबर साल 1950 में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके चलते इस महान आत्मा का निधन हो गया। मतलब 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।